नमस्ते। आज बात करते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट की, मेथड डिस्पैच। चलिए समझते हैं कि स्विफ्ट कैसे ये फैसला करता है कि कौन सा कोड चलाना है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपने कोड में कोई मेथड कॉल करते हैं तो आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो ये तय करता है कि असल में कौन सा कोड चलेगा। ये एक पहेली जैसा है और इसका जवाब ही स्विफ्ट की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद में है। और उस पहेली का जवाब है मेथड डिस्पैच। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यह बस उस प्रोसेस के लिए एक फैंसी नाम है जिसका इस्तेमाल स्विफ्ट ये तय करने के लिए करता है कि किसी कॉल पर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंटेशन चलाना है। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए जो तय करता है कि किस गाड़ी को किस रास्ते पर भेजना है। अब स्विफ्ट के पास ये करने के दो मेन तरीके हैं और पहला वाला है सबसे तेज। इसे कहते हैं स्टैटिक डिस्पैच और इसे आप एक एक्सप्रेस हाईवे की तरह समझ सकते हैं। स्टैटिक डिस्पैच का असली जादू ये है कि फैसला प्रोग्राम चलने से पहले ही हो जाता है, यानी कंपाइल टाइम पर। कंपाइलर को पहले से ही पता होता है कि कौन सा कोड चलाना है। कोई गेसवर्क नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सवाल ये है कि स्विफ्ट इतना श्योर कब हो सकता है। ये इन मामलों में स्टैटिक डिस्पैच का इस्तेमाल करता है, स्ट्रक्ट्स और इनाम्स के साथ, क्योंकि उन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता, और फाइनल, स्टैटिक या प्राइवेट कीवर्ड्स के साथ, क्योंकि ये सभी कीवर्ड्स इस संभावना को ही खत्म कर देते हैं कि मेथड को ओवरराइड किया जा सकेगा। ये कोड देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हमारे पास एक डॉग स्ट्रक्ट है जिसमें एक बार्क मेथड है। क्योंकि स्ट्रक्ट्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, जब हम d.bark कॉल करते हैं तो कंपाइलर को पक्के तौर पर पता होता है कि कोई दूसरा बार्क मेथड हो ही नहीं सकता। ये एक सीधा रास्ता है और यही तो स्टैटिक डिस्पैच की खूबी है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है जबरदस्त स्पीड, क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका है। प्रोग्राम को रन टाइम के दौरान कुछ भी खोजने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। इससे मिलती है सबसे तेज परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पीड तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर क्या हो अगर हमें स्पीड से ज़्यादा लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यहीं पर स्विफ्ट का दूसरा तरीका काम आता है, डायनामिक डिस्पैच। ये वो रास्ता है जो हमें चलते चलते अपना कोर्स बदलने की आज़ादी देता है। ये स्टैटिक डिस्पैच से एकदम उल्टा है। डायनामिक डिस्पैच में फैसला तब तक के लिए टाल दिया जाता है जब तक प्रोग्राम असल में चल नहीं रहा हो, यानी निर्णय रन टाइम पर लिया जाता है। ये तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अगर किसी मेथड को सब क्लास में ओवरराइड किया जा सकता है तो स्विफ्ट को रन टाइम पर यह पता लगाना होता है कि कौन सा वर्जन कॉल करना है। ये काम एक खास लुकअप टेबल की मदद से होता है जिसे वी टेबल कहते हैं। सोचिए, ये उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स का एक नक्शा होता है और यही मैकेनिज्म है जो पॉलीमॉर्फिज्म को मुमकिन बनाता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, बात एकदम समझ आ जाएगी। हमारे पास एक एनिमल क्लास है और एक डॉग क्लास है जो उसे इनहेरिट करती है और स्पीक मेथड को ओवरराइड करती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए का टाइप एनिमल है लेकिन उसके अंदर असल में एक डॉग ऑब्जेक्ट है। तो जब a.speak कॉल होता है, प्रोग्राम को रन टाइम पर यह पता लगाना पड़ता है, अरे ये तो असल में एक डॉग है, इसलिए मुझे बाग प्रिंट करना चाहिए। तो इसका नतीजा क्या निकला? डायनामिक डिस्पैच हमें ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और पावर देता है, लेकिन हाँ, उस रन टाइम लुकअप की वजह से परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी मार पड़ती है। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं कि एक दूसरे से कितने अलग हैं। मोटे तौर पे देखें तो स्टैटिक डिस्पैच का मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्पीड। ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस के बारे में है। दूसरी तरफ डायनामिक डिस्पैच का मतलब है लचीलापन, यानी कोड के हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता। और ये टेबल तो सब कुछ एक ही जगह पर रख देती है। देखिए, सबसे बड़े फर्क क्या है? फैसला कब होता है, कंपाइल टाइम या रन टाइम पर? परफॉर्मेंस कैसी है, ज्यादा तेज या थोड़ी धीमी? क्या ओवरराइडिंग मुमकिन है, नहीं या हाँ? और जाहिर है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? वैल्यू टाइप्स के लिए या फिर इनहेरिटेंस वाली क्लासेस के लिए। तो ठीक है, ये सब तो जान लिया, पर इसका असल मतलब क्या है? हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चलिए इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। मेथड डिस्पैच को समझना सिर्फ एक थ्योरी की क्लास नहीं है। जब हम स्विफ्ट में स्ट्रक्ट या क्लास इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो हम सीधे सीधे इसी पर असर डाल रहे होते हैं।
ये परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक सोचा समझा डिजाइन डिसीजन है। तो आखिर में ये सब इस सवाल पर आकर टिक जाता है, जब अगला ऐप या फीचर डिज़ाइन कर रहे हों तो ये ज़रूर सोचें, इस खास सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या हमें परफॉर्मेंस का हर कतरा बचाना है या हमें भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना है? आपका जवाब ही आपको स्टैटिक और डायनामिक डिस्पैच के बीच सही रास्ता चुनने में मदद करेगा।